नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान के सभी जिलों की खबरें। सबसे पहले जानते हैं अजमेर जिले की खबरें। बॉलीवुड स्टार अरशद वारसी ने की दरगाह में जियारत। फिल्म अभिनेता अरशद वारसी ने अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी दी। वारसी ने अकीदत के फूल और मखमली चादर का नजराना पेश किया और देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। अरशद वारसी जॉली LLB 3 की शूटिंग के लिए अजमेर पहुंचे हैं। उन्होंने सुबह दरगाह पहुंचकर जियारत की। खादिम सैयद जियाउद्दीन चिश्ती ने अरशद की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया। ट्रांसपोर्ट कंपनी के व्यापारी से 5,92,000 की धोखाधड़ी। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ट्रक ड्राइवर 5,92,000 कीमत का 13 टन स्क्रैप लेकर फरार हो गया। पीड़ित मालिक ने अलवर गेट थाने में इसकी शिकायत दी है। 15 साल के नाबालिग की शादी रुकवाई। अजमेर जिले के गांव रुदलाई में पुलिस व प्रशासन ने बाल विवाह रुकवाया। साथ ही माता पिता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर शादी नहीं करने के लिए पाबंद किया। पीसांगन उपखंड अधिकारी राम कुमार ताड़ा से बात की तो उनका कहना रहा, अजमेर चाइल्ड हेल्पलाइन की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। मौलाना की हत्या करने वाले संदिग्धों की तलाश जारी। अजमेर की मस्जिद में मौलाना की हत्या को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। क्षेत्र के CCTV में नजर आए तीनों संदिग्धों की भी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। अब जोधपुर जिले की खबरें। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 17 मई से। जोधपुर में शिविरा पंचांग के मुताबिक 17 मई से 30 जून तक निजी व सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मावकाश रहेगा। सत्र 2024-25 की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। 30 जून तक विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा। जोधपुर में 75,000 का इनामी भुट्टाराम गिरफ्तार। भीलवाड़ा में वर्ष 2021 में 2 कांस्टेबल की हत्या में फरार चले रहे राजू फौजी के साथ ही कुख्यात तस्कर भुट्टाराम और भूपेंद्र विश्नोई को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भुट्टाराम को पुलिस पिछले 3 साल से तलाश कर रही थी। इस पर राजस्थान के अलग अलग जिलों में करीब 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। 2 ट्रेनों का संचालन आंशिक रद्द। पंजाब में किसान आंदोलन के कारण जोधपुर मंडल से चलने वाली 2 ट्रेनों को 1 मई तक आंशिक रद्द कर दिया गया है। शोरूम में खरीदारी के बहाने कपड़ों की चोरी। शोरूम में खरीदारी करने आया युवक कपड़े चुराकर भाग गया। युवक ने काफी देर तक कपड़ों का ट्रायल किया। इसके बाद कर्मचारियों को बातों में उलझाकर भाग गया। शोरूम में लगे CCTV कैमरे में युवक दिखा है। मामला जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र का है। अब बीकानेर जिले की खबरें। बीकानेर आएंगे राज्यपाल कलराज मिश्र सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर बीकानेर आएंगे। मिश्र बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। 5वीं बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से 4 मई तक चलेगी। कंट्रोल रूम तैयार। 5वीं बोर्ड की परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर कंट्रोल रूम का गठन कर दिया गया है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम पंजीयक शिक्षा विभागीय कार्यालय बीकानेर में बनाया गया है। बीकानेर में तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम। बीकानेर में तापमान सामान्य दिनों की तुलना में कम है। इसके बाद भी दोपहर की गर्मी से कोई खास राहत का एहसास नहीं हो रहा है। रविवार रात बादलवाही और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी ने सोमवार को गर्मी से कुछ राहत के संकेत दिए हैं। अब जयपुर जिले की खबरें। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही देश के 6 से ज्यादा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सोमवार सुबह एयरपोर्ट की ऑफिशियल ID पर ईमेल भेजकर यह धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने एयरपोर्ट के साथ ही 3 एयरलाइंस में भी बम प्लांट किए जाने की बात कही है। हज यात्रियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। जयपुर में हज यात्रियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रविवार से मस्जिद अजीजुल अल्लाह कामवटियों के खुर्रे के नीचे मोहल्ला निलग्रान में सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक हुआ। जयपुर कला मेला 4 और 5 मई को फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की ओर से 4 और 5 मई को जयपुर कला मेला का आयोजन होगा। RIC में होने वाले कार्यक्रम में एक मंच पर कला, संस्कृति, इतिहास, एजुकेशन जैसे सेगमेंट्स होंगे। स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर बनाए मॉडल्स प्रदर्शित करेंगे।
डेयरी बूथ तोड़ने पहुंची जेडीए टीम, विरोध, दबाव में कार्रवाई का आरोप। जगतपुरा स्थित बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने लगे सरस डेयरी बूथ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी रविवार को सरस डेयरी बूथ को हटाने पहुंचे, लेकिन लोगों के विरोध के बाद नहीं हटा पाए। सरस डेयरी के दूध व छाछ की थैलियों में बदबू और खट्टेपन की शिकायत। राजावास सरस डेयरी द्वारा दुकानों पर सप्लाई किए जा रहे दूध के फटने सहित बदबू आने व छाछ में खट्टेपन होने का मामला सामने आया है। दुकानदारों ने इस बारे में कंपनी के अधिकारियों को भी अवगत करवाया है। जयपुर में 71 लाख रुपए लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। जयपुर में ग्राम विकास अधिकारी से 71 लाख रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने 2 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। अब तक इस केस में कुल 8 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जिन 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है उन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अब सीकर जिले की खबरें। 4 मई बाद मौसम में होगा बदलाव। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म होने के साथ ही अब सीकर में मौसम साफ रहने लगा है। सीकर में आज सुबह मौसम साफ है। फिलहाल 4 मई तक सीकर सहित प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सीकर में प्लॉट दिलवाने के नाम पर 7 लाख ठगे। सीकर के खंडेला इलाके में प्लॉट दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी डीलर ने अब धमकी भी दी है। सीकर का आईटी इंजीनियर रोबोट से शादी करेगा। राजस्थान का आईटी इंजीनियर रोबोट से शादी करेगा। 22 मार्च को उसने सगाई कर ली। हालांकि अभी शादी की तारीख तय नहीं हुई है। जिस रोबोट गीगा से इंजीनियर शादी करेगा उसे बनाने में पर अब तक 19 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। गीगा मेहमानों का वेलकम कर लेती है और पानी के लिए भी पूछती है। सीकर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी की किल्लत। गर्मी बढ़ने के साथ ही सीकर में पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है। आज इस समस्या को लेकर सीकर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके के वासियों ने कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी को भी समस्या से अवगत करवाया और नियमित पानी सप्लाई की मांग की है। अब भीलवाड़ा जिले की खबरें। 10 बीघा खेत की खड़ी फसल में लगी आग। एक खेत में अचानक आग लगने से खेत में खड़ी करीब 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खेत से गुजर रही बिजली की लाइन में स्पार्किंग होना आग का कारण बताया जा रहा है। घटना मंगरोप थाना क्षेत्र के सियार गांव की है। सियार निवासी रतनलाल जाट के 10 बीघा के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में शनिवार को अचानक आग लग गई। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। भीलवाड़ा शहर में रामधाम के निकट ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक। इसी बीच वहां से गुजर रही मालगाड़ी के पायलट ने ट्रैक पर भीड़ देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाया। 74वीं जूनियर स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज। 74वीं जूनियर स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप बालक बालिका 2024 का उद्घाटन समारोह भीलवाड़ा के बीएस राणावत बास्केटबॉल स्टेडियम पर संपन्न हुआ। चैंपियनशिप में बालक और बालिका वर्ग से प्रदेश के विभिन्न जिलों की 45 टीम शामिल होने भीलवाड़ा पहुंची है। अब उदयपुर जिले की खबरें। पिछोला झील में अब चलेगी इलेक्ट्रिक बोट। उदयपुर में पिछोला झील में अब इलेक्ट्रॉनिक नाव शुरू की जा रही है। इसके लिए पहले फेज में 3 बोट पहुंच चुकी है और 13 बोट और आएगी। बोट के संचालन से झीलों को प्रदूषण से बचाने में अहम रोल होगा। दूध धलाई के पास से पिछोला झील में फिलहाल 50 से ज्यादा नावों का संचालन हो रहा है। यह सभी पेट्रोल से चलने वाली है। 30 जून तक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी। 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी तरह के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए अंतिम तिथि 30 जून है। आरटीओ नेमीचंद पारीक ने बताया कि जिन वाहन मालिकों ने 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है, ऐसे वाहन मालिक नंबर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उदयपुर में कर्जा उतारने के लिए बुआ के गहने चुराए। कर्ज उतारने के लिए अपनी ही बुआ के घर से लाखों रुपए के जेवरात चोरी करने के मामले में उदयपुर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने भतीजे को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी से जेवरात भी बरामद किए गए हैं। अब अलवर जिले की खबरें। मंत्री अस्पताल में तो कार्यकर्ताओं ने लगाए पौधे। राजस्थान सरकार में वन मंत्री व अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा मंत्री पद की शपथ लेने के बाद 17 जनवरी से हर दिन एक पौधा लगाने का क्रम उनके ऑपरेशन के दौरान भी नहीं टूटा। जब वे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती हुए, उस दौरान उनके कार्यकर्ता व पार्टी के पदाधिकारियों ने अलग अलग जगहों पर पौधे लगाए।
सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर धमकी। अलवर के रामगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने डकैती घटना में गिरफ्तार आरोपियों की पोस्ट डालकर धमकी दी थी। इस पर अलावड़ा गांव में दबिश देकर आरोपी साहिल पुत्र शब्बीर खान गिरफ्तार किया है। अब कोटा जिले की खबरें। कोटा में आयोजित होगा अनोखा शिविर। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन की ओर से कोटा में पहली बार निशुल्क नए दृष्टिकोण वाला शिविर आयोजित होने जा रहा है। फाउंडेशन से जुड़े मां मैत्रेयी, तारिणी और शून्य ने बताया कि रोड नंबर 1 इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एलन उत्सव वाटिका में यह शिविर 11 से 16 मई तक आयोजित किया जाएगा। अब झुंझुनू जिले की खबरें। न्यूयॉर्क में स्पीच देंगी झुंझुनू के गांव की सरपंच। झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत है लांबी अहीर। इस पंचायत की सरपंच नीरू यादव अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जाएंगी। वहां वे में संयुक्त राष्ट्र, यूएन के जनसंख्या और विकास आयोग सीडीपी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। अपने विचार आगामी 3 मई को साझा करेंगी। अब टोंक जिले की खबरें। टोंक शहर से 85 हाजी हज पर जाएंगे। हज के सफर पर जाने वाले हाजियों का रविवार को हज प्रशिक्षण तथा मस्तिष्क ज्वर के टीकाकरण एवं पल्स पोलियो की खुराक दिए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष 165 हाजियों का हज के लिए चयन किया गया है। टोंक शहर से 85 हाजी हज पर जाएंगे। अब नागौर जिले की खबरें। डीडवाना नागौर जिले से 401 लोग जाएंगे हज यात्रा पर। डीडवाना क्षेत्र से हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए कायम खानी छात्रावास में हज प्रशिक्षण और टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। अब सवाई माधोपुर जिले की खबरें। सवाई माधोपुर की एसीबी प्रदेश में दूसरे नंबर पर। सवाई माधोपुर जिले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले साल 12 कार्रवाई की थी। राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले की एसीबी टीम दूसरे नंबर पर रही है। गुटखा व्यापारी ने चोरी का झूठी रिपोर्ट करवाई। सवाई माधोपुर के खेरदा क्षेत्र स्थित एक गुटखा व्यापारी के गोदाम से 18 लाख रुपए की चोरी के मामले में नया खुलासा सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि गुटखा व्यापारी ने बीमा क्लेम लेने के लिए झूठी गुटखा चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब भरतपुर जिले की खबरें। पिकअप ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, 3 लोग घायल। भरतपुर के हलैना थाना इलाके में चारा भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की भिड़ंत हो गई। घटना में पिकअप में बैठे 3 लोग घायल हो गए। तीनों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग गया। इस दौरान नेशनल हाईवे करीब 30 मिनट तक जाम रहा। अब जैसलमेर जिले की खबरें। जैसलमेर में हवाओं के साथ चला अंधड़। जैसलमेर जिले में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज हवाएं चल रही है। तेज हवाओं के साथ मिट्टी के उड़ने से अंधड़ जैसी स्थिति बन गई है और घर रेत से भर गए हैं। आसमान में अंधड़ का असर देखने को मिल रहा है। सूरज की तपन कम होने और हवाओं के चलने से तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा और आसमान साफ रहेगा। अब श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की खबरें। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश। राजस्थान में एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का सिलसिला जारी है। रविवार देर शाम राजस्थान उत्तर पश्चिम इलाके में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के इलाकों में बारिश हुई। आंधी बारिश के साथ कई जगह बिजली चमकी। मौसम में हुए इस बदलाव से इन शहरों में दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया। अब सभी जिलों की खबरें आज रात 12 बजे तक दर्ज कराएं। आंसर की पर आपत्ति। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, पीटीआई व लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 के तृतीय प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज ऑन ऑफ राजस्थान की जारी मॉडल आंसर की पर आज रात 12 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने आपत्ति निर्धारित शुल्क के साथ 27 से 29 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन मांगी है। धार्मिक यात्रा करना होगा और आसान। अब मेवाड़ वासियों के लिए सनातनी धार्मिक तीर्थ स्थानों के दर्शन करना आसान होने जा रहा है। सभी अपने परिवार के साथ ऐसी ट्रेन से पुरी, गंगा सागर, अयोध्या धाम की यात्रा कर सकते हैं। इंडियन रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा यह ट्रेन चलाई जाएगी। गर्मियों की छुट्टियां बिताना अब आसान हो जाएगा। यह ट्रेन 17 मई को उदयपुर से रवाना होगी, जो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर होते हुए जाएगी। यात्रा 12 दिनों के लिए होगी।
शिक्षा विभाग गर्मी की छुट्टियों में 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को दे रहा ये बड़ी सुविधा विभाग की ओर से कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के 11 विषयों के 28 कोर्स को योजना के तहत ऑनलाइन किया गया है। इसमें वे सभी विद्यार्थी एनरोल हो सकते हैं जिनके विद्यालय में एनसीईआरटी की किताबों से अध्ययन करवाया जा रहा है। पोर्टल पर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए 30 सितंबर तक कोर्स का संचालन किया जाएगा। ई-केवाईसी हुआ अनिवार्य, आदेश जारी। एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों के लिए नया अपडेट। एलपीजी गैस कनेक्शन धारक अलर्ट हो जाएं। एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों को अब ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल इसकी अंतिम तिथि तय नहीं की है, लेकिन आदेश में गैस एजेंसी संचालकों को अपने अपने एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों की शीघ्र ई-केवाईसी करवाने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान के सभी जिलों की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।